और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव के साथ चर्चा हुई, जिसमें कुलाधिपति ने बताया जनजाति समाज के देश के प्रति योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास में तत्व ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। सरकार अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। बता दूं कि शिक्षा के मंदिर में मैं अभी बैठा हूं और यहां एक विशेष कार्यक्रम हुआ। अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो जनजाति समुदाय के अतीत, इतिहास और उनसे जुड़े जो उनके आध्यात्म को लेकर के जो उनका कहें योगदान रहा है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि थी उस पे जो है एक जयंती के हिसाब से उसको मनाने की प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है और कहें उस तैयारी को ही लेकर के और उन इतिहास को लेकर के एक कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया गया है। और कोई दूसरे नहीं, इस मंदिर के सबसे उच्च अधिकारी जो यहाँ के कुलपति जी हैं वो हमारे साथ में हैं। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय है ये और वहाँ के कुलपति मनोज श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और जो भूमिका जनजाति समाज की है उस भूमिका के बारे में जो है हम समझेंगे कि आखिर किस तरह से भूमिका रही, क्योंकि बस्तर के क्षेत्र में है और छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश की बात करें तो जनजाति समुदाय की बड़ी भूमिका है। देश के किसी कोने में इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि देश का इतिहास इन्हीं के साथ में। सर, पहले तो साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज की जो आपकी कार्यशाला थी थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और जो इनका योगदान रहा उसके बारे में बताएं। क्या कुछ सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में प्रकाश डालें। अभी राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रदेश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में मनाने का निर्णय लिया है और इसी के आधार पर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने भी राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। और आज ये कार्यशाला में विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी 53 महाविद्यालयों के संयोजक और सह संयोजकों ने हिस्सा लिया और चर्चा मुख्य रूप से ये हुई कि जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज है, इनका 1857 की क्रांति के पहले एक बड़ा योगदान है भारत को स्वतंत्र कराने में। अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी और उसके पहले उन्होंने मुगलों से भी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात जो जनजातीय समुदाय है उन्होंने भारत की सांस्कृतिक प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष योगदान दिया है। तो ऐसे बहुत सारे जननायक हैं, नायिकाएं हैं जिन्हें हमारा समाज अभी जानता भी नहीं और उनके नाम को याद भी नहीं रखता है, उनके योगदान को भी नहीं समझता है। तो विश्वविद्यालय ने एक बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है और उसमें सभी नायक और नायिकाएं जो 1857 की क्रांति के पहले भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा भी एक हैं। और हम सभी को पता है कि 1895 से 1900 के बीच में उनका एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसे हम सभी जानते हैं और उसे उल-गुलान आंदोलन के रूप में हम जानते हैं, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और ऐसे बहुत से अनसंग हीरो हैं जिनको भारत नहीं जानता, तो उनको आगे लाने का, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में, उनका चित्र, कब वो पैदा हुए, उनका कब क्या अंग्रेज़ों से किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इस सभी के बारे में हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है। परंतु विशेष बात यह है कि केवल भारत को स्वतंत्र कराने में ही जनजातीय समुदाय का योगदान नहीं रहा है।
उनका बहुत बड़ा योगदान भारत के सांस्कृतिक प्रवाह को आगे बढ़ाने में भी रहा है, और वो किसी भी भारत के अन्य समुदाय से तिल मात्र भी कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। मैं कहूँ जनजातीय समाज ने, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो, ज्ञान परंपरा हो, स्वास्थ्य के संबंध में ज्ञान हो, कृषि के संबंध में ज्ञान हो, या एक तत्व ज्ञान हो, इन सभी क्षेत्रों में उनका विलक्षण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। और इसे भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि हम उन्हें भी आगे आने वाली पीढ़ियों को उस ज्ञान को देने का कार्य करेंगे, समाज को भी बताएंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति अब तक ऐसी रही है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और आदिवासियों के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ी को नहीं देते हैं या नहीं देने की व्यवस्था है। परंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा को इस वर्ष 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे बीएससी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स के रूप में हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है, और प्रत्येक कैरिकुलम पाठ्यक्रम के एक यूनिट के रूप में भी हम लोगों ने उसे सम्मिलित किया है। और हम विश्वविद्यालय ने अब तक करीब 28 से 30 ऐसे शोध किए हैं जो पूर्ण रूप से जनजातीय समाज पर केंद्रित हैं। तो इन शोध के माध्यम से भी हम लोग अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस ज्ञान परंपरा को भी डालेंगे और इस दिशा में कार्य करेंगे। इसी के निमित्त ये आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, और उसमें सभी महाविद्यालय के समन्वयक और सब समन्वयकों ने सहभागिता ली है, और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज के अगर पीढ़ी की हम बात कहें तो उसे हमें समझना भी चाहिए। तत्व ज्ञान की आप बात कह रहे थे, संसाधन नहीं थे, और उस समय तत्व ज्ञान से क्या कुछ फायदा, क्योंकि कुछ न कुछ जो पीछे की पीढ़ियां रहती हैं वो पीढ़ियां हम लोगों को कहें तो आगे के लिए देती हैं। तो ये तत्व ज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से जो है जनजातीय समाज का उस तत्व ज्ञान को लेकर के योगदान रहा। झारखंड का उदाहरण लीजिए, बस्तर का उदाहरण लीजिए, जहाँ खनिज हैं। इसको के डायरेक्टर कहते हैं कि जो पारंपरिक परंपरा के माध्यम से, पद्धति के माध्यम से जनजातीय लोग जिस श्रेणी की स्टील का निर्माण करते हैं, वो किसी भी प्रकार से टिस्को के द्वारा बनाई गई उत्तम कोटि की स्टील से कम नहीं है। फर्क केवल इतना है क्योंकि इनकी जो बनाने की पद्धति है वो क्रूड है। यदि उसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए तो उनकी पद्धति किसी भी प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आधारित पद्धति से कम नहीं है। इसी प्रकार बालासुब्रमण्यम, जो कि एक डॉक्टर रहे हैं और भारत सरकार के कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के सदस्य भी रहे हैं, वो मैसूर के क्षेत्र में वो डॉक्टर हैं, तो सेवा का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य की सेवा का कार्य करते हैं पिछले 35 वर्षों से। उन्होंने बताया जब वो मैसूर के विभिन्न गांवों में और डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे सेवा के लिए, तो वहाँ के आदिवासियों का स्वास्थ्य के विषय में जो ज्ञान था वो विलक्षण था, ऐसा था जो एक डॉक्टर को भी नहीं पता था। तो इस प्रकार की ज्ञान परंपरा को आगे आने और आगे लाने की आवश्यकता है और उन्हें चिन्हित करने की आवश्यकता है। आज हम लोग जिस व्यवस्था के अंतर्गत अपना अध्ययन और अध्यापन करते हैं वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। हम यदि यह भी कहते हैं कि पारंपरिक ज्ञान और पद्धति को, मूलतः ये तो कहते नहीं कि पारंपरिक ज्ञान और पद्धति को हटा दिया जाए और नए ज्ञान को लाया जाए, परंतु आवश्यकता आज देश की ये है कि पारंपरिक ज्ञान पद्धति को वर्तमान में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू नॉलेज सिस्टम है, विज्ञान है, इसकी सहायता से और अच्छा बनाने की ज़रूरत है। इस दिशा में भारत को कार्य करना चाहिए और भारत ने इस पर कार्य करना प्रारंभ भी किया है। अब जैसे वर्ली पेंटिंग की बात करिए या अपनी डोकरा आर्ट की बात करिए,
बाहर के लोगों ने उसे सीखा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे बनाया और उसकी खूबसूरती का और उस ज्ञान परंपरा का लाभ बाहर के लोग ले रहे हैं। आज हमारे गांव में जब ये चीज़ें बनती हैं, उसका बहुत कम पैसा हमारे आदिवासी भाइयों को मिलता है। यह टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसे इन्हें पारंपरिक ज्ञान परंपरा को ओवर पावर कर लिया है, सुपरसीड कर दिया है। ये उचित नहीं है। उचित यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म या सेल्स को प्रोवाइड करने वाला जैसे अमेज़न जैसा कोई मार्केट प्लेस है, ये सुविधा हमारे आदिवासी भाइयों को उनकी ज्ञान परंपरा के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज इसकी आवश्यकता है। तो निसंदेह भारत के इतिहास में जनजाति समाज का जिस प्रकार से भूमिका रहा और वाकई में सरकार ने जिस तरह से इसको समझा है, क्योंकि झारखंड में भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत एक कहूँ की योजनाओं को लॉन्च किया गया है और मुझे लगता है जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। इस विषय में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में पूरे देश के आदिवासी जनजाति समुदाय के विकास उत्थान के लिए एक योजना बनाई है और वो एक योजना 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। और उस योजना के अंतर्गत यदि विकास को परिभाषित किया जाए तो उसके 8 पैरामीटर बनता है। एक पैरामीटर है कि आदिवासियों के निवासों को सुरक्षित किया जाए। दूसरा, आदिवासियों के गांवों को या उनके रहने के स्थानों को स्वच्छ रखा जाए। तीसरा, स्वास्थ्य। चौथा, शिक्षा। पांचवा, उनका आहार, पौष्टिक आहार। पांचवा, सड़क। छठा, कनेक्टिविटी। सातवां, उनका ऐसा लाइवलीहुड जो स्थायी हो। यदि इन 7-8 पैरामीटर को केंद्र सरकार ने चिन्हित करके 80,000 करोड़ रुपए की एक योजना की घोषणा की है, जिसमें लगभग 63,000 आदिवासियों के गांव को विकास किया जाएगा, उनमें उनके कल्याण और उत्थान पे कार्य किया जाएगा। मैंने अभी जो पैरामीटर्स बताए हैं, और करीब 5 करोड़ आदिवासी हमारे भाई बहन, इसका उन्हें लाभ मिलेगा, जिस लाभ की तरफ मैं इशारा कर रहा था। देश ने अपनी भावना जनजाति भाई बहनों के लिए, समुदाय के लिए दिखाई है और इसके पहले भी देश ने दिखाई है। हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आते हैं। ये हम सभी आदिवासी देखिए पूरे भारत में लगभग 8.8 और 8.9% इनके ये सबसे प्राचीन संस्कृति है। 5,000 वर्ष से भी पुरानी संस्कृति है जिन्होंने बचा के रखा है। ये बहुत सेंसिटिव है। किसी भी तरीके का इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी साइंटिस्ट्स और एकेडमिशियंस हैं, वो इस मामले में बहुत केयरफुल है। उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि हमारा खून एक है, हमारा दिल उनके लिए धड़कता है। हम उनके बिना अपने देश की संस्कृति के प्रवाह की कल्पना भी नहीं करते। वो हमारे अविभाज्य अंग हैं। ऐसी भावना हमारे देश ने उनके प्रति प्रदर्शित की है और हमारे राष्ट्रपति का चयन भी देश ने एक आदिवासी महिला के रूप में किया है। ये एक संदेश है। तो मुझे लगता है कि भारत अपने गौरव की तरफ बढ़ रहा है और ये जो समुदाय, जिसे आज हम अंग्रेज़ों की भाषा में विकास के लिए, जिसको कहते हैं कि विकास किया जाना है, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा कि विकास को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीखनी है। जो चीज़ें समझ में आती हैं वो इतना ही है कि जो आज पूरा विश्व जिसे ज्ञान कहता है, वो ज्ञान उनको देना आवश्यक है। उनकी स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता है, ये पूरे भारत की चिंता है। उनका परमानेंट रोजगार नहीं, उनको हर व्यक्ति को उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है।
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बड़ी समस्या है नीति का क्रियान्वयन। इन दोनों पर भारत को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। भारत की राज्य सरकार, भारत की केंद्र सरकार को नीति निर्धारण एक विषय है, यदि उनका सफलता के साथ क्रियान्वयन होगा तो भारत का एक निखरा हुआ स्वरूप जो हम देखते हैं विश्व के पटल पर वो मिलेगा। चलिए, गौरवशाली इतिहास की बात कर रहे थे हम लोग, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जनजाति समाज का गौरवशाली जो योगदान रहा है, जो इतिहास रहा है, और वाकई में हमें भी इंतजार रहेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से जब सरकार किसी भी चीज को लेकर के गंभीरता से कार्य करती है, और मुझे लगता है भारत देश की भी बात करें तो महामहिम से भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से समझता है कि भारत की संस्कृति में ये जनजाति समाज का कितना योगदान रहा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जगदलपुर। तो बता दूं कि शिक्षा के मंदिर में मैं अभी बैठा हूं।